बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है बीए पार्ट 1, ये 6 आपका चैप्टर है और इसका चैप्टर का जो आपका टॉपिक है सामाजिक समूह। इसमें मैंने एक प्रश्न आपको कल करा दिया था, सामाजिक समूह क्या है, उसकी जो विशेषता है। तो बच्चों इसमें आज जो है 3 प्रश्न इसमें बनते हैं, एक सामाजिक समूह, एक प्राथमिक समूह और एक द्वितीयक समूह। ठीक है, तो मैंने सामाजिक समूह आपको करा दिया था, द्वितीयक समूह मैं आपको अब कराऊंगा। इसमें क्या है अभी द्वितीयक समूह, इसमें जो चार्ल्स कूले हैं, चार्ल्स कूले ने जो है प्राथमिक समूह का जो निर्माण किया था, इसको प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। प्राइमरी जो ग्रुप क्या होते हैं सॉरी, चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की कोशिका कहा। कैसे? कूले ने कुछ समूहों को प्राथमिक इस प्रकार कहा क्योंकि महत्व के दृष्टिकोण से इनका स्थान प्रथम, यह स्थान प्राथमिक हो सकता है। एक तो क्या है, शुरू में कूले कहते थे कि जो आमने सामने हमें दिखाई देता हो, आमने सामने हो, उसको प्राथमिक समूह है। पर क्या वो प्राथमिक समूह उनको हम नहीं कहेंगे जब तक उनमें जो है अंतःक्रिया ना हो। जैसे जब कभी भी कुछ व्यक्ति घनिष्ठ अथवा हम की भावना से बंध कर अंतःक्रिया करते हैं तथा समूह के हित के सामने निजी स्वार्थों का बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, तब ऐसे समूह को हम एक प्राथमिक समूह कहते हैं। तो बच्चे जो ऐसे समूह होते हैं हमारे, उनको हम जो है प्राथमिक समूह कहते हैं, जिसमें जो है व्यक्ति जो अपने निजी स्वार्थ होते हैं उनको जो है बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है। जैसे हम कह देंगे कि क्या है, जैसे मतलब तो उदाहरण के लिए जैसे न्यायालय में न्यायाधीश हो गया, जूरी हो गया, वकील हो गया, अपराधी हो गया, गवाह आदि सभी व्यक्ति आमने सामने होते हैं। पर क्या है, हम उनको प्राथमिक समूह नहीं कह सकते जब तक व्यक्तियों में अंतःक्रिया ना हो। जब व्यक्तियों में अंतःक्रिया होती है उसी को हम प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्राथमिक समूह में क्या होता है, व्यक्ति अपने जो हित होते हैं उनको उनका बलिदान कर देता है और सिर्फ वो जो है जो मतलब अपना परिवार होता है, ये अपना समूह होता है, उसके लिए तत्पर रहता है। जैसे परिवार है वो भी क्या है, तो ना प्राथमिक समूह होता है। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। और प्राथमिक समूह की तो ना विशेषता तो क्या होती है बच्चों, प्राथमिक समूह की तो ना विशेषता, प्राथमिक जो समूह होते हैं इन समूहों की रचनात्मक और मानसिक विशेषताओं के आधार पर इनकी प्रकृति को समझाया जा सकता है। विशेषताओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक क्या है, एक प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषता, दूसरी प्राथमिक समूह की मानसिक विशेषता है। तो जो आपका प्राथमिक समूह उसकी शारीरिक, प्राथमिक समूह की भौतिक तो ना विशेषता में प्रथम है शारीरिक तो ना समीपता। तो क्या होता है, जो प्राथमिक समूह होते हैं उनमें शारीरिक तो ना समीपता होती है। वो कैसे? शारीरिक समीपता सदैव ही घनिष्ठ संबंधों को विकसित करती है। एक साथ रहना, खान पान रखने, व्यवहार करने, कार्य करने, यहाँ तक कि एक साथ रहकर वाद विवाद करने से भी एक विशेष प्रकार की अपनेपन की भावना का विकास होता है। यही विशेषता उनके संबंधों को स्थायी बनाती है। तो बच्चों मैं ज़्यादा इसमें वो करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, फिर उसमें MB भी जो है बढ़ जाती। ठीक है, तो मैंने इसमें इसके ये हेडिंग्स लिखे हैं, इसमें जैसे जैसे मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको वैसे ही आपको करना है। नंबर 2, तुलनात्मक तो न स्थिरता। अब तुलनात्मक तो न स्थिरता क्या होती है, समूह में जितनी अधिक स्थिरता होती है, अनेक बातें सामने होने पर सदस्य संबंधों को भी उतना ही अधिक घनिष्ठता उत्पन्न हो जाती है। जो संबंधों में तुलनात्मक स्थिरता होते हैं। समूह की लघुता, जो प्राथमिक समूह होते हैं उनमें उनका आकार कैसा होता है, एक छोटा होता है। ठीक है, सामान्य चरित्र, जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें सबका जो है सामान्य चरित्र होता है। इसकी जो सेकेंडता है इसको हमने 2 भागों में बांटा था, एक प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषता है, दूसरा प्राथमिक समूह की मानसिक विशेषता। तो प्राथमिक समूह की मानसिक तो ना विशेषता क्या होती है, लक्ष्यों की समानता। जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें लक्ष्यों की क्या है, समानता होती है। सभी के लक्ष्य जो है समान होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, व्यक्ति जो है प्राथमिक समूह में अपने समूह के लिए जो है अपने
हितों का बलिदान कर देता है, अपने लक्ष्यों का बलिदान कर देता है। संबंधों में स्वयं साध्य होते हैं। जो प्राथमिक समूह में होते हैं संबंध स्वयं साध्य होते हैं। संबंध व्यक्तिक होते हैं। जो प्राथमिक समूह में होते हैं संबंध कैसे होते हैं? व्यक्तिक होते हैं। व्यक्ति संबंधों का तात्पर्य कि सदस्य एक दूसरे से किसी आर्थिक अथवा सामाजिक प्रलोभन के कारण संबंधों की स्थापना नहीं करते, बल्कि केवल एक व्यक्ति के रूप में ही दूसरे से संबंध की स्थापना की जाती है। ये इसमें जो है व्यक्तिकता होती है। नेक्स्ट, संबंधों में पूर्णता। जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें संबंधों में पूर्णता होती है। संबंध आत्मिक होते हैं। ऐसा नहीं कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें जो है व्यक्ति आत्मा से जुड़ा होता है, एक दूसरे से आत्मिक संबंध होते हैं। प्राथमिक नियंत्रण। जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें प्राथमिक समूह में जो है नियंत्रण बना होता है। क्या? परिवार में एक मुखिया होता है और मुखिया सब पे जो है नियंत्रण रखता है। यहाँ तक तो हमारी क्या होगी इसकी विशेषता। अब प्राथमिक समूह का हमारे जीवन में क्या महत्व है? प्राथमिक समूह का हमारे जीवन में महत्व तो क्या महत्व है? व्यक्ति का समाजीकरण। एक तो प्राथमिक समूह से क्या होता है? व्यक्ति का समाजीकरण हो जाता है। ठीक है। संस्कृति की शिक्षा। जो प्राथमिक समूह होते हैं उससे व्यक्ति को संस्कृति की शिक्षा प्राप्त होती है। क्षमता और रुचि का विकास। जो प्राथमिक समूह होते हैं व्यक्ति में क्षमता और रुचि दोनों का विकास करते हैं। भावात्मक सुरक्षा। जो प्राथमिक समूह है उसमें भावात्मक रूप से व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मनोरंजन की सुविधा। परिवार में मनोरंजन की जो है सुविधा स्वयं होती है। मानवीय गुणों का विकास। जो मानवीय गुण होते हैं व्यक्ति में, मानवीय गुणों का जो सबसे ज्यादा विकास होता है वो प्राथमिक समूह में होता है। कैसे? कूले का कथन है कि प्राथमिक समूह व्यक्तियों का मानवीयकरण करने में एक शक्तिशाली अभिकरण है। मेरिल का भी कथन है, मेरिल साहब ने भी कहा कि प्राथमिक समूह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तित्व का विकास करना है। प्राथमिक समूह व्यक्ति में सहानुभूति, दया, दया, त्याग, प्रेम, सहनशीलता और संयोग के गुण उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा जो था अब जो निष्कर्ष में, इसी वजह से मैंने आज थोड़ा लिखित में जो है वीडियो बनाई है ये, ठीक है, कि आपको आपकी समझ में आ जाए, आप सही तरीके से इसमें तैयारी कर लें।